ऑटम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऑटम भी नहीं, अब तो पूरा विंटर ही आ गया ऑलमोस्ट। तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इवन हमने भी अपनी जैकेट्स निकाल ली है। मैं तुम लोगों को और ये मेरी जिम है, आइकॉन पैलेस्ट्रा। यहाँ पे जिम को पैलेस्ट्रा कहते हैं। और ये मेरी एक्सरसाइज है। आज थोड़ी सी हैवी थी, इसे हम आइटॉनिक कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही है। ये देखो ये लोग बेचारे, ओ दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, ये दिख रही है दिख रही है दिख रही है। देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इस नदी में रहती है। परिंदा भी यहाँ दिख रहा है? नहीं, सब दुकानें बंद है। क्या हम लोग समझ ही गए होंगे जो पिछले सेट में हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मॉर्निंग नहीं, हमेशा की मॉर्निंग जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले ये वाला सॉन्ग बजाती हूँ, केदार सॉन्ग। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एक तो हम हरियाणवी है, ऊपर से ये केदार सॉन्ग भोलेनाथ जी का मुझे बेस्ट लगता है। और दूसरा यहाँ पे ना ऑटम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऑटम भी नहीं, अब तो पूरा विंटर ही आ गया ऑलमोस्ट। तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इवन हमने भी अपनी जैकेट्स निकाल ली है। मैं तुम लोगों को बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा रखा है। ये देखो, ये मेरी विंडो के बाहर का व्यू है। जस्ट लुक, मतलब धूप का तो नामो निशान नहीं है, बट बहुत प्यारा दिख रहा है। तो अभी तो मैं सैटरडे मॉर्निंग है और मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि संडे को जिम होगी नहीं और सैटरडे को मॉर्निंग में ही जिम होती है, इवनिंग में होती नहीं है। तो आज हम थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि कल के दिन तो रेस्ट ही करनी है। तो और उसके बाद मुझे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब शॉपिंग भी नहीं कह सकते, ज़रूरी सामान लेने जाना है। तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज मेरी जिम दिखा के लाती हूँ। सी यू। तो ये मेरे पूरे जिम का लॉन है, मतलब यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है। और मेरी जिम का नाम आइकॉन पैलेस्ट्रा है। एक्चुअली यहाँ पे हम जिम को इटालियन में पैलेस्ट्रा कहते हैं। और यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं, ये तो तुम लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और उसके बाद हमारी कार्ड से यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। तो सबके पास अपना सब्सक्रिप्शन कार्ड होता है पूरे ईयर का। और दिस इज़ मी, माय लॉकर रूम। हेलो। यहाँ से ये रेगुलर जिम है, मतलब जो बाकी लोग भी हैं वो सब यहाँ पे जिम करते हैं, बट मुझे ट्रेनर की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बिना तो मैं अपनी जिम नहीं कर पाती। आज मेरा फास्ट है, इसलिए मैंने वेट्स थोड़े कम लिए हैं। और वैसे भी आज हाई एक्सरसाइज होने वाली है, मतलब हम इसे आइटॉनिक कहते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से। और ये पूरी एक्सरसाइज आज मैंने की थी, थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज थी, मेरा पसीना तो बह गया था। और ट्रेनर मुझे कह रही है ये तो बेसिक होता है, पर ठीक है। तो मेरी जिम में ना ये मशीन है, मतलब ये जो बॉटल तुम देख रहे हो इसके अंदर QR स्कैनर होता है। तो इस स्कैनर से हम जितनी बार भी चाहे इसमें से कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं, तो अनलिमिटेड होती है। और हमें इवन प्रोटीन, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट भी अगर हम चाहें तो हमें वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब हमारे सब्सक्रिप्शन के अंडर ही इंक्लूड होता है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि मैंने लिया हुआ है। और ये एंट्रेंस है जिम की। और इसके बाद ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये मैं हूँ आफ्टर जिम। आज थोड़ी ज़्यादा भारी एक्सरसाइज करा दी, पर ठीक है क्योंकि अब कल संडे को फुल रेस्ट मिलेगा। तो यही मेरा जिम था। ओके, सी यू लेटर। ये मेरा रूट है थोड़ा जिम से जाने का। तो जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सारे पुलिस क्वार्टर्स है यहाँ पे। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा कॉफ़ी पीने का। यहाँ पे ना मेरे घर से जिम के बीच में एक बहुत प्यारा कैफ़े आता है, मतलब वो लाइब्रेरी भी है, लोग वहाँ पे बैठ के काम भी करते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट बहुत एस्थेटिक है। तो आज हम वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे। बाकी तो आज का दिन थोड़ा बिज़ी है क्योंकि मेरे को अपनी फ्लैटमेट के साथ थोड़ा शॉपिंग पे भी जाना है, वो भी दिखाऊंगी। बट अभी के लिए मैं वो कैफ़े में जाके दिखाती हूँ। बहुत सुंदर कैफ़े है। मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ और आज फिर जा रही हूँ। इस बहाने मैं आप लोगों को कैफ़े भी दिखा दूँगी।
और मेरा कॉफ़ी पीना भी हो जाएगा क्योंकि मुझे वहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये जो एरिया है ये वाला जिम, तो मतलब उस साइड से इसकी एक्चुअल एंट्रेंस है, बट यहाँ से लाइब्रेरी वाला एंट्रेंस है। तो तुम लोग को यहाँ से लेके जाऊँगी तो तुम लोग थोड़ा आराम से देख सकोगे कि मतलब एक्चुअल में कितना एस्थेटिक है ये पूरा कैफ़े। तो ये थोड़ी सी बुक्स हैं। आई थिंक ये वाला एरिया थोड़ा जर्नल और डायरीज़ का है, तो हमारे लिए थोड़ा कम एरिया है ये, मतलब हमारी फील्ड का नहीं है। वैसे मैंने सोचा अब मैं जर्नल लिखना शुरू करूँ, एक अच्छी हैबिट है। तो जब सब रूटीन में ले ही आई हूँ तो ये वाला चीज़ भी शुरू कर लेती हूँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बुक्स आर इटालियन, बट इंग्लिश में भी है, तो मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पे देखी थी। और मैंने यहाँ पे एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, मम्मी की मशीन, कपड़ों वाली सिंगर। तो ये है, इस वजह से मैंने थोड़ा एस्थेटिक बना के रखा हुआ है। यहाँ पे बैठ के आप आराम से बुक्स पढ़ सकते हो। और इवन यहाँ पे अलग से एक किड्स का सेक्शन भी है। मतलब बहुत, ये देखो जैसे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए चेयर्स रखी हुई हैं और बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं जब तक पेरेंट्स उनके बुक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे ना पेरेंट्स, अगर बच्चा है साथ में तो किड्स के लिए अलग से एक सेक्शन बनाया होता है। और बच्चों के लिए भी देखो किस किस तरीके की बुक्स आ गई है आजकल, मतलब अलग ही लेवल है। तो बच्चे भी यहाँ पे आई थिंक कोई चीज़ खेल सकते हो, सीख सकते हो। यहाँ से ये कैफ़े का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे अब हम ऑर्डर करेंगे कैपुचिनो और इस व्यू के साथ हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और अब तुम देख सकते हो यार ये कॉफ़ी कितनी सुंदर है, और पीने में भी ना ये उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कॉफ़ी। तो हमारा कॉफ़ी टाइम हो गया। बहुत अच्छी कॉफ़ी थी एक्चुअली, मेरी यहाँ पे ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, यहाँ पे ना विंटर शुरू हो गए हैं, बट मुझे गर्मी लग रही है कि ठीक है अभी मैंने एक्सरसाइज किया है। बट मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ कि यहाँ का वेदर कितना अच्छा है। मतलब देखो ये पेंटिंग की हो यार, ये हेलो दोस्तों, सो आई एम बैक। तो मैं जिम से आ गई थी, उसके बाद इस वीकेंड एक्चुअली मेरी फ्लैटमेट यहीं थी। तो वो मतलब मोस्टली वीकेंड्स पे वो अपने घर जाती है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम इटली। तो वो और पास ही में रहती है तो वो घर चली जाती है। बट इस वीकेंड वो यहीं थी तो हम दोनों ने मिलके घर साफ़ करने का डिसाइड किया था। तो हम दोनों ने मिलके घर साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा फ्रेश हुई और उसके बाद हमने अपना दिया जला दिया है, माता रानी को प्रणाम कर दिया है क्योंकि हमारे उपवास चल रहे हैं। थोड़ी देर ध्यान किया। अब हम जाएंगे किचन की ओर, कुछ खाते हैं क्योंकि मैं पूरे दिन में ना एक बार ही प्रॉपर कुछ खाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुट्टू के आटे में थोड़ा सा आलू मैश करके ना रोटी बना के खा लेती हूँ, फिर मेरे पूरे दिन का मतलब बढ़िया हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और हम अभी कुछ थोड़ा सा बनाकर खाकर फिर हम लोग बाहर जाएंगे। आज ठंड है बट फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लोग यहाँ पे संडे के दिन कैसे रहते हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा सिटी घूमेंगे और थोड़ा सा सामान लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। ओके, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो लोग बेचारे। हाय गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लेने। और मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि थोड़ी थोड़ी अब बारिश भी होने लग गई है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देर बारिश रुकेगी क्योंकि मैं सोच रही थी कि बस से चले जाऊँ, बट वेदर इतना प्यारा है कि चलते चलते भी जा सकती हूँ और तुम लोगों को थोड़ा बहुत सिटी भी दिखा सकती हूँ। जैसे मैं दिखाती हूँ कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर बारिश आने वाली है और बहुत थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। ये देखो, और ये लोग बस जा ही रहे हैं। मतलब उस साइड का मौसम तो बहुत अच्छा है और हमें उसी साइड जाना है और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। मैं अब थोड़ा सा वेट कर रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से, बट ये ज़्यादा देर पड़ेगी रुकने वाली है। और यहाँ से मेरा घर यही है, तो ज़्यादा दूर घर है नहीं। अगर बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रुकी तो ठीक है, हमें घर जाना पड़ेगा। तो हम जा सकते हैं। देखते हैं आज का ये टास्क तो पूरा करें, वरना एक्चुअली मोर ज़रूरी मुझे जो अभी चाहिए वो है घी। और अगर मुझे घी नहीं मिला तो हम दिया नहीं जला पाएंगे।
और अभी दिए जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। यार तो बारिश तो अभी रुक गई है, लेकिन तुम लोग यहाँ का वेदर देखो, मतलब इतना साफ़ लगती है ना यहाँ के आसमान। बस अभी तो थोड़े काले मेघाजी आए हुए हैं, लेकिन बहुत प्यारा वेदर। और ये तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो नदी है ना, इसमें बहुत मोटी मोटी मछलियाँ रहती है। मतलब यहाँ के लोग फिशिंग नहीं करते कि क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आता। रोज़ मुझे दिखती है, पर क्या है ना, पर अभी क्या है, थोड़ी सी बारिश हो गई, इस वजह से दिख नहीं रही है। और जब भी मैं कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ और उसी टाइम पे वो चीज़ प्रकट हो जाए, तो मैं भगवान ना कहलाऊँ, बट फिर भी। ओह, दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, ये दिख रही है दिख रही है दिख रही है। देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इस नदी में रहती है, मतलब अब तुम देख लो कितनी ज़्यादा बड़ी है वो। जस्ट मतलब तुम देखो भाई, तो यही है यार, नदी, पहाड़, प्यारा आसमान, यही चीज़ है यार। पता है क्या, मैं तुम लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँ कि ना यार, ज़िंदगी में ना कभी भी अगर तुम लोग को बाहर आने का मौका मिल रहा है, तो अपनी लाइफ के मिनिमम 4-5 साल तो ज़रूर बाहर बिताओ, तो ना तुम्हें लाइफस्टाइल का पता चलेगा यार, कि मतलब एक्चुअल में लाइफ होती क्या है, कि हमें कैसे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अब अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है। पहले तो ना ये लाइन ही गलत है कि देश में कमी है, और वो कमी अगर हम नहीं देखेंगे तो ये सिस्टम की गलती नहीं है, ये गलती ना हमारी माइंडसेट की है, और सिविक सेंस नहीं है ब्रो। तुम बाहर आओ और वहीं पे आके हम लोगों में ही ना वो सिविक सेंस आ जाता है। मतलब अगर बाहर आओगे, दूसरे लोगों को देखोगे कि भाई बहुत पेशेंटली ये लोग खड़े हुए हैं लाइनों में, घंटों खड़े हैं, 2 घंटे खड़े हैं, और बहुत पेशेंटली सब चीज़ें देख रहे हैं, तो तुम्हें भी लगेगा कि ये कैसे कर रहे हैं। मतलब ट्रैफिक है, ट्रैफिक कैसा है, मतलब लाइन में गाड़ियाँ खड़ी, एक के पीछे एक, और साइड वाले रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, और मतलब किसी को जल्दी नहीं है कि वो कट मार के निकल ले, नहीं, खड़े हैं, कोई हॉर्न नहीं दे रहा। हॉर्न की तो आवाज़ ही बहुत मुश्किल से आती है यहाँ पे, कभी आ जाए तो। मतलब इतना पीसफुल जगह है, और पब्लिक प्लेसेस इतनी ज़्यादा साफ़ है। तो ये सब चीज़ें ना सीख के जाओ, ताकि वहाँ पे जाओ ना तुमको पता चले कि फ़र्क क्या है। और अगर कुछ लोग भी यहाँ पे आके ये चीज़ें सीख कर जाए ना, तो हम वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो अपनी लाइफ में कभी भी एटलीस्ट 4-5 साल के लिए ज़रूर आना आउट ऑफ इंडिया, दिस इज़ मस्ट नीडेड। और एक चीज़ देखो, संडे है, तुमको एक परिंदा भी यहाँ दिख रहा है? नहीं, सब दुकानें बंद है। हाँ मतलब जिस दुकान में हम जा रहे हैं वो तो खुली होगी, बट तुम देखो, इनके लिए इनका संडे संडे है, ये उसे एंजॉय कर रहे हैं। भागम भाग नहीं है लोगों में, किसी चीज़ को पाने की के लिए भाग नहीं रहे हैं ये लोग, घर में रेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा वीक करा है यार, जितना काम कर सकते थे उन्होंने करा है, और अब ये अपने आप को पीसफुली टाइम दे रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के लोग मतलब इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। जिम में मैं जाती हूँ, मतलब इतने यंगस्टर यहाँ दिखते नहीं है जितने मतलब ओल्ड लोग दिखते हैं। जिम आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सोशल लाइफ में इंगेज हो रहे हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, कि हम उसका ध्यान रखने लगते हैं। बट यहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चीज़ सबसे बेस्ट है। और शायद यही चीज़ है कि जहाँ पे चीज़ें एक्चुअली में डेवलप होती है, जहाँ पे हम कह सकते हैं येस दिस नेशन इज़ डेवलप्ड नेशन, बिकॉज सब अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। यार ये ना यहाँ पे म्यूज़ियम है, ये स्टैचू है, और वो जो पीछे है ना वो चर्च है, यहाँ का सबसे पुराना चर्च है ये। पर इस चर्च के सामने जो बिल्डिंग बन रही है ना, तो वो बिल्डिंग भी कुछ अपार्टमेंट्स बन रहे थे, बट अब वो बंद हो गए। तो यहाँ पे लोगों का मानना ये है कि एक्चुअली में वो बिल्डिंग की हाइट इस चर्च से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो किसी वजह से उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया है। मतलब पूरी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता, पर जितनी पता है मैंने बता दी है।
ठीक है, अब हम बस स्टैंड पे थोड़ा वेट करते हैं, बस ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत चल रही है। ये है वो वाली पुरानी चर्च और यहाँ से पूरा वो सिटी सेंटर का रास्ता है और मुझे इस साइड ही जाना है। यार अब तुम देख लो, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रही थी, मुझे लगता है आधा तो ये लोग हेल्दी पता है क्यों है, चल चल के भाई। मतलब मैं 1.5 किलोमीटर तो अभी चल के आ चुकी हूँ और अभी मुझे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल वहीं जाना है, एट द एंड ऑफ द रोड। तो तुम सोच सकते हो कितना चलना पड़ता है। चलो वहाँ पे पहुँच के मैं दिखाती हूँ अभी की चीज़ें। भाई मैं और एक के साथ हम जब भी ब्लॉग बनाने निकलते हैं ना, हमारे साथ मोए मोए हो जाता है। मतलब क्या, मतलब तुम लोग समझ ही गए होंगे जो पिछले संडे को हुआ था। हम वेजिटेबल शॉप गए थे और वो बंद थी। आज हम घूमने में आए हैं तो ये शॉप बंद है। ये एशियन सुपर स्टोर है। वैसे तो यहाँ पे सब सामान मिल जाता है, मतलब मुझे आशीर्वाद आटा तक यहाँ मिल जाता है। आटा हो, मसाले हो, पापड़ हो, अचार हो, घी। ठीक है कल आ जाएंगे, कल तक दिया जलाने का तो घी है, बट यार बहुत गंदा हाल चल रहा है यहाँ पे। बट ठीक है यार, पिछले संडे को नहीं, पिछले संडे को मैं आई थी तब ये खुली थी यार। इसका पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार। अगले महीने में देखती हूँ, मतलब यार अपना कंटेंट इधर का उधर हो जा रहा है, मुझे वो पा रहा जो चाहिए। ठीक है गाइस यार देखो, अपन सब एक ही तो है ना, हमको तो समझना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, नई कंट्री में समझ ही नहीं आ रहा, जिधर जाते हैं वो दरवाजे बंद है। तो ठीक है चला लेंगे। सॉरी गाइस, आज भी हमारी दुकान बंद थी, तो क्या कर सकते हैं। और ठंड भी बहुत लग रही है, बहुत भी लाल हो गया। सब काफ़ी पीते हैं और घर जाते हैं, नहीं तो कुछ छोड़ो, घर जाके चाय पीते हैं मस्त अदरक वाली। हेलो, अब मैं और मेरी रूममेट थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए और ये मेरी बिल्डिंग है, स्टूडेंट बिल्डिंग जिसमें मैं रहती हूँ, और ये मेरी रूममेट की गाड़ी है और हम दोनों साथ में जा रहे हैं। वो जो सामने दिख रहा है ना, वो यहाँ पे पाम स्टोर है, तो मेरे घर के एग्जैक्ट सामने तुम देख सकते हो सुपरमार्केट है। तो मैं आराम से हम लोग वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ भी ग्रॉसरी वगैरह चाहिए हो। और शाम को थोड़ा सा मेक यार। हेलो गाइस, आई एम बैक। एक्चुअली कुछ हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक। मतलब कुछ अर्जेंसी आ गई थी तो हमको वापस आना पड़ा, शॉपिंग तो हम क्या ही कर पाए। बट ठीक है, वैसे भी मैं बाहर तो कुछ खा नहीं पाती और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि यहाँ पे अब विंटर स्टार्ट हो चुका है। मतलब सुबह में और शाम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट यहाँ पे क्या है ना कि मौसम एक दिन में चेंज होता है। कि मतलब अभी तुम रात में सोए थे, बहुत गर्मी थी, सुबह तुम उठोगे अचानक से ठंड होगी, तुम्हारा मन कहेगा तुम जैकेट्स निकाल लो। यहाँ पे गर्मी भी एक ही दिन में हुई थी कि हम लोग एक दिन पहले तो हीटर्स ऑन है, अगले दिन तुरंत एसी ऑन करना पड़ गया था। तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने आज अपने पूरे अपार्टमेंट की जो टेम्परेचर है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि गर्मियों में तो एसी चलता है क्योंकि यहाँ पे पंखों का कोई प्रावधान नहीं है, और सर्दियों में हम लोग हीटर्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये हीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी लगा है। ऐसे ही बाथरूम में भी है, मेरे रूम में भी है, किचन में भी है। तो और ये मेरा प्यारा सा किचन है, घर दिखाऊंगी। अपार्टमेंट यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बनाया है। तो ये जो ये जगह है ना, यहाँ से हम लोग पूरे घर का टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। इस वीक के लिए हो गया है और आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।